बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको दें। वजीर आला मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर हो गए। निगरान वजीर आजम ने मोहसिन नकवी की तकरीरी की मंजूरी दे दी है। मोहसिन नकवी रुकन बनने के बाद चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के लिए भी अहल होंगे। वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हाफिज शहबाज। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी के साबिक चेयरमैन ज़का अशरफ के इस्तीफे के बाद आज दोपहर जो है ये खबर सामने आई थी कि मोहसिन नकवी साहब को चेयरमैन पीसीबी मुकर्रर किया गया। और अब हमारे राय के मुताबिक जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़, जो कि पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइन 2014 के मुताबिक, उन्होंने इस बात की मंजूरी दे दी है। और अब मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी होंगे। और उसके साथ साथ ऐसे भी मालूम हुआ है कि उन्हें जो पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का मेंबर है, बीओजी मेंबर, वो भी उन्हें नामजद किया गया है। क्योंकि दो मेंबर जो जब इलेक्शन होता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो आइन के मुताबिक दो मेंबर जो है वो पैटर्न की जानिब से आते हैं। तो उन्हीं दो मेंबर्स में से कोई एक चेयरमैन मुंतखब होता है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नजम शेट्टी की मैनेजमेंट कमेटी खत्म करने के बाद उसमें जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए चौधरी मोहम्मद ज़का अशरफ और मुस्तफा रमदे के नाम दिए थे, मगर फिर मामला अदालतों में जाने के बाद एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई थी जिससे सरबराह बनाया गया था ज़का अशरफ को। और रोज कबल ज़का अशरफ ने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। अब मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की जगह भी खाली थी और उसके साथ साथ जो ओहदा था बोर्ड ऑफ गवर्नर के दूसरे रुकन का, वो दोनों जगह खाली थी, जिसके ऊपर अब मोहसिन नकवी को जो है वो नामजद कर दिया गया। और मोहसिन नकवी की नामजदगी के बाद मुल्क भर के जो क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें खासतौर पर खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पिछले कुछ अर्से से पाकिस्तान क्रिकेट के जो मामला थे उनमें थोड़ी सी पेचीदगियां थी, जिसको देखते हुए लोगों का ये कहना है, आम तासुर ये दिया जा रहा है क्रिकेट के हलकों से कि जिस तरह मोहसिन नकवी ने सुबह पंजाब में तेजी से काम किया है, इसी तरह वो क्रिकेट जो कि पिछले 3-4 साल से डोंगफॉल का शिकार थी उसमें अपने किरदार अदा करेंगे। और अपनी जो उनकी सलाहियतें हैं, स्पेशली जो इंतजामी अमूर है, उनको देखते हुए तो पाकिस्तान क्रिकेट को भी एक मरतबा फिर उरूज की जानिब लेकर जाएंगे। और मुल्क भर के जो सीनियर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी जानिब से इस बात पर खुशी का इजहार किया जा रहा है। और आइंदा 1-2 रोज में मोहसिन नकवी अपने ओहदे का चार्ज भी संभालेंगे और उनकी जो तकर्री है उसके हवाले से वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन भी जारी करेगी। जी शहबाज, हमें ये भी बताएगा कि जैसे वज़ीर आला ने पंजाब के तमाम मसाइल हल किया, पीसीबी का भी उनको सरबराह मुकर्रर किया गया है, तो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको फोकस करना चाहिए आगे, बताइएगा इस सवाल से। देखिए, अगर इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखा जाए तो क्योंकि 2022 दिसंबर 2022 को जब मैनेजमेंट कमेटी बहाल की गई थी, 2014 का आइन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस वक्त उन्होंने बहाल किया था, तो उसके बाद इंटरिम कमेटी लगाई गई थी कि 2014 का जो आइन है उसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो जब शेट्टी साहब ने बड़ी तेजी से यहाँ पे इलेक्शंस भी करवाए मुख्तलिफ रीजन के, डिस्ट्रिक्ट के, लेकिन जब ज़का अशरफ साहब आए तो उसके बाद मामला जो है वो ज्यादा लिटिगेशन में चले गए, अदालतों में चले गए, तो जिसकी वजह से अब रीजन और डिस्ट्रिक्ट के कुछ रीजन और डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन। ठीक है, वज़ीर आला को जो है वो चेयरमैन पीसीबी तैनात किया गया है। हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। अली रामे ने हमें ज्वाइन किया। अली, बताइएगा कैसा फैसला है ये, और वज़ीर आला आगे पीसीबी के अंदर कौन कौन। अली रामे से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, उनको दोबारा लाइन पर लेंगे। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी मुकर्रर हो गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की तकरीरी की मंजूरी दे दी। मोहसिन नकवी रुकन बनने के बाद चेयरमैन पीसीबी के इलेक्शन के भी अहल होंगे। आपको बता रहे हैं कि वजारत बैनुल-सूबाई राब्ता मोहसिन नकवी की तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी करेगी। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब की निगरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल हो गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 1 साल के दौरान मुल्तान में लातादाद तरक्याती काम करवाए। इस दौरान दीगर मंसूबों के साथ साथ जनूबी पंजाब के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा भी दिया गया। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर के थानों को ताज़ीनो आराइश करके दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पंजाब की निगरान हुकूमत का 1 साल मुकम्मल। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 1 साल के दौरान जनूबी पंजाब में लातादाद तरक्याती मंसूबों का आगाज करके मुकम्मल किया। इस दौरान दीगर मंसूबों के साथ साथ जनूबी पंजाब के तमाम थानों को स्पेशल इनिशिएटिव का दर्जा दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम अपने पूरे के पूरे पंजाब के 737 थानों को हम इनकी शक्ल जो है वो तब्दील कर देंगे। उसी मंसूबे पर अमल दरामद करते हुए 11 सितंबर को जब पहली दफ़ा यहाँ पे सीएम साहब आए और उन्होंने इस थाने की हालत देखी, ये क्योंकि एक पुरानी बिल्डिंग है, 1987 में ये थाना बना था और उसके बाद कोई इसकी हालत पर ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। एक पूरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन के नाम से।
ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے تھانوں کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس اقدام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ تھانہ اچھا نہیں تھا، اب آیا ہوں، ماشاءاللہ دل بہت خوش ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ماشاءاللہ تھانہ بہت اچھا بنایا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات پر ملتان میں تھانہ ممتاز آباد کو اسپیشل انیشیٹو کا درجہ دیا گیا۔ تھانے میں آنے والے سائلین کی فوری داد رسی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ احمد خان، روہی، ملتان۔ محسن نقوی سپیڈ کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا صحت سہولیات میں بہتری کا مشن جاری۔ 1927 سے موجود چلڈرن کمپلیکس کی عمارت اور وارڈز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا دیا گیا۔ صحت سہولیات میں بہتری کا مشن تیزی سے جاری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ملتان کے 95 سالہ پرانے ہسپتالوں کو جدید سہولیات سے آراستہ کر دیا۔ چلڈرن کمپلیکس کی تزئین و آرائش مکمل، جدید مشینری اور نئے بیڈز پہنچا دیے گئے، بلکہ 50 بیڈز کا وارڈ مکمل کر دیا گیا۔ ایک پورا وارڈ بن گیا ہے، اس میں تمام جو فرنیچر ہے اور اکوپمنٹ ہے وہ ہمیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سیکٹری صاحب علی جان خان صاحب نے دیا ہے۔ اس میں سینٹرل سپلائی ہے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ڈیزائن ہوئی ہے۔ اس میں ڈین چلڈرن کمپلیکس پروفیسر ڈاکٹر کاشف چشتی نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر صرف 4 ماہ کی قلیل مدت میں اسٹیٹ آف دی آرٹ وارڈ تیار کیے۔ اس بار وارڈز دیکھ کر وزیر اعلیٰ کو خوشی ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ چلڈرن کمپلیکس ملتان اب لاہور چلڈرن کمپلیکس سے بھی بہتر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب آئے تھے تو یہ وہ کوریڈورز تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کو انہوں نے دیکھا، اور وہ خاص سے اس وقت انہوں نے اظہار تو نہیں کیا لیکن وہ پریشان لگ رہے تھے کہ یہ ایمرجنسی تو بچوں کی سہولیات کے لیے ناکافی ہے۔ ڈین نے مزید بتایا کہ ہسپتال کے تمام وارڈز کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب نشتر 2 ہسپتال کا منصوبہ آخری مراحل میں ہے، جبکہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا توسیعی منصوبہ اور ڈسٹرکٹ ہسپتال کو باقاعدہ فعال کر دیا گیا۔ کیمرہ مین ماجد کے ساتھ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی خدمات بے مثال۔ میاں والی میں 64 منصوبے مکمل ہوئے، 1 ارب 88 کروڑ روپے خرچ ہو گئے، 42 کروڑ روپے 28 فروری سے قبل خرچ کیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے دور حکومت میں میاں والی کے ترقیاتی کاموں کے لیے 2 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ گزشتہ سال جولائی سے لے کر اکتوبر تک 1 ارب 30 کروڑ روپے کی لاگت سے 56 ترقیاتی منصوبے مکمل ہوئے۔ نگران سرکار نے اکتوبر 2023 میں میاں والی کو مزید 1 ارب روپے کے فنڈ جاری کیے، جن میں سے 58 کروڑ روپے کی لاگت سے روڈ سیکٹر کے 8 منصوبے مکمل ہوئے، جبکہ 28 فروری تک 42 کروڑ روپے زیر تعمیر منصوبوں پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے علاوہ میاں والی کی تاریخ میں کسی دوسری نگران حکومت نے اتنے فنڈ جاری نہیں کیے۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ بات کریں عام انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے سرگودا کے قومی حلقوں NA 83 اور 85 میں انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم کر دیا۔ تحقیقات میں حیران کن انکشافات ہوئے۔ درخواست گزار نے انتقال کر جانے والے امیدوار کے جعلی ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر انتخابات ملتوی کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ اب دونوں حلقوں میں انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں NA 83 اور NA 85 میں الیکشن ملتوی کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ DRO سرگودا اور ریٹرننگ افسران پیش ہوئے۔ نون لیگ کے امیدوار نے موقف اختیار کیا کہ ریٹرننگ افسران کا نوٹس ملا کہ آپ کے حلقے میں امیدوار کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کرنے والے امیدوار کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ 15 جنوری کا ہے۔ تحقیقات کرنے پر پتہ چلا کہ صادق علی کا انتقال 2 جنوری کو ہوا، 3 جنوری کو نماز جنازہ ہوئی۔ اس معاملے میں جعل سازی کی گئی، انتخابات ملتوی نہ کیے جائیں۔ روہی نیوز بھی انتخابات ملتوی کرانے کی اندرونی کہانی سامنے لے آیا۔ امام مسجد نے بتایا کہ صادق علی کی نماز جنازہ 3 جنوری کو پڑھائی گئی تھی۔ جامع مسجد باب الاسلام چک نمبر 142۔ میں نے حلفاً یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے محمد صادق علی ولد الف دین کا جنازہ چک نمبر 142 جنوبی چھوٹی میں 3 جنوری کو ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے ادا کیا گیا اور جنازے کے بعد اسی چک نمبر 142 جنوبی چھوٹی میں عصر سے پہلے تدفین بھی کی گئی۔ باقی یہ جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنایا گیا ہے 15 تاریخ کا یا 13 تاریخ کا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ 2 کو ان کی وفات ہو رہی ہے۔ کیس کی سماعت کے بعد الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسران کے نوٹیفکیشن منسوخ کر دیے۔ اب NA 83 اور NA 85 میں انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔
के 9 साल से शहरी का नाम 4th शेड्यूल में डालने का मामला होम सेक्रेटरी ने 9 साल से नाम 4th शेड्यूल में शामिल किया हुआ है, ऐसा दरखास्त गुजार का कहना था। जबकि अदालत का शहरी का नाम 4th शेड्यूल से निकालने का हुक्म, अदालत ने होम सेक्रेटरी का ऑर्डर मनसूख करके 4th शेड्यूल से नाम निकाल दिया है। इस हवाले से माहिर इमरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। इमरान, बताइएगा कि आखिर ये नाम डाला क्यों गया था और 4th शेड्यूल के बारे में भी हमें आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, बताते चलें कि ये डेरा गाजी खान का जो शहरी है, कारी फैसल इसका नाम है। 9 साल पहले इसका नाम जो है गैर कानूनी और कल अदम एक्टिविटी में मुलविस होने की बुनियाद पर इसका नाम जो है वो 4th शेड्यूल में डाल दिया गया था। 9 सालों से ये मुख्तलिफ दरखास्तें दे रहे थे महकमों को कि अब इसका कोई कल अदम तंजीम से ताल्लुक नहीं, ना गैर कानूनी एक्टिविटी में ये मुलविस है, इसलिए जो शेड्यूल से नाम जो है 4th शेड्यूल से वो निकाला जाए। आज जिस पर मोहम्मद बासिर खान सुखानी एडवोकेट ने अदालत को दलाल पेश किए और जिस पर जो होम सेक्रेटरी का आर्डर जो था 4th शेड्यूल का वो मनसूख कर दिया गया है। और हाई कोर्ट मुल्तान के जो 2 जजेस थे, डिवीजन बेंच का सरदार मोहम्मद सत्तार जोगर और मिस्टर जस्टिस राहील कामरान ने फैसला सुनाते हुए इस शहरी का जो नाम है वो 4th शेड्यूल से निकाल दिया है और साथ ही होम सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि उसका जो नाम डाला गया था वो लेटर जो मनसूख किया जाए और इसका नाम निकाल दिया जाना चाहिए। जी, शहरी का नाम 4th शेड्यूल से निकाल दिया गया है। माहिर इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ आपको बताएं कि साबिक एमएनए ताहिर इकबाल के खिलाफ एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज। ताहिर इकबाल ने हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से 14 फरवरी तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। ताहिर इकबाल पर 9 लाख रुपए से जायद करप्शन का मुकदमा दर्ज है। अदालत ने 1 लाख रुपए के मुचलके के एवज अबूरी जमानत मंजूर की। माहिर इमरान हमारे साथ मौजूद है। जी इमरान, बताइएगा इस केस के हवाले से। बिल्कुल, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ये केस भी जो आज इसके जेर समात था, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने इस पर समात की और मोहम्मद ताहिर इकबाल जो हैं विहाड़ी से पीटीए के साबिक एमएनए और इस वक्त भी एमएनए के उम्मीदवार के तौर पर जो है इलेक्शन के लिए उम्मीदवार भी हैं। इन्होंने आज अबूरी जमानत दायर की और वो इनके जो वकील हैं मोहम्मद इलियास वसली, उन्होंने अदालत में दलाइल पेश किए कि ये एक सियासी मुकदमा है। एंटी करप्शन मुल्तान में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इन पर एलिगेशन था कि जब ये एमएनए थे पीटीआई के दौरे हुकूमत में तो उस वक्त मुख्तलिफ जो सोलिंग लगाने के जो ठेके दिए गए थे और वहां से सोलिंग एक जगह से दूसरी जगह उखाड़ लिए गए थे, जिस पर 9,32,000 से ज्यादा जो। जी, माहिर इमरान हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए।